राधा 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 राधा। तो राजभोग करा करके प्रियालाल को सहचरी वृंद पवित्रा के प्रकरण में सुंदर महल में पौढ़ाती हैं और पौढ़ा करके दोनों की छटा देख रही हैं। बिहरत सुमन सेज पर दो, अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाँ नहीं को, कुंवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन के लिरस मत मगन भय मन न समावत मोद। तो इसमें जो पवित्रा का प्रकरण है, ये माला के ब्याज से सहचरी वृंद बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करती हैं, देख रही हैं कि रसिकनी श्यामा जो रसिक शेखरलाल जो को बहुत सुंदर जो पवित्रा धाम वो अवधारण करा रही हैं, पहरा रही हैं। उस समय की बहुत सुंदर शोभा है। तो कह रही हैं, अति प्रवीण मुख रुख रही, निरखी बदन सुखदाय, परम पवित्रा बालये और पवित्र पहिराय। अति प्रवीण मुख रुख रही, निरखी बदन सुखदाय। श्यामा जो अपने रसिक शेखरलाल जी के दिव्य मुखचंद्र को निहारते निहारते आनंद मग्न हो रही हैं। और जो परम दिव्य पवित्रा है वो प्रिया जो प्यारे श्याम सुंदर को पहरा दे। कर पद बरजन सन पर ढाल, सोई कही कमल की माल। ये भी एक तरह का दाम ही है। करे परम पवित्रा बाल, ये परम पवित्रा नाम जो मैंने परम पवित्रा दिव्य जो दाम नामक ये जो एक माला है, पवित्रा दाम नामक माला है, उसको रसिकनी श्यामा जो वो प्यारे को पहराती हुई बहुत प्रसन्न हो रही हैं, उनकी संग क्रीड़ा कर रही हैं। आगे वर्णन कर रही हैं कि पहिरावत रचि परम पवित्रा, परम प्रवीण पवित्र बाल ये। पवित्र बाला है प्रिया जो, मैंने इनके हृदय में और कोई कामना नहीं है, इच्छा ही नहीं है, केवल और केवल प्यारे का ही सुख है। तो पवित्र हृदय वाली सुंदर परम मने कला में कुशल दोवे, अति गति के आधीश को वे, कला कोटि को विदे सलोनी सुख देनी। ऐसी परम प्रवीणा श्यामा जो पवित्र हृदय वाली लाडली जो प्यारी श्याम सुंदर के हृदय में अतिशय भाव रूप सुंदर पवित्रा दाम धारण करा करके उन्हें निहाल कर रही हैं। या यूँ समझ कह सकते हैं कि
प्यारी प्यारे के उर माला, प्यारो प्यारी के उरहार। फिर मुख रुख रही निहाल बदन छवि, और प्यारे की सुंदर मुखार बिंद की जो प्रसन्न झांकी है उसको निहार, मैंने हमारे प्यारे श्याम सुंदर अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, इनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा उनका रोम रोम जो प्रफुल्लित हो रहा है उसको देख करके मुख रुख रही निहार बदन छवि, सुंदर जो है नील कमलवत उनके मुख की झांकी, वो जिसे सौंदर्य रूप पराग झर रही है, वो मुस्कान रूप जो है मानो किरणावली संपदा उसे प्रकट हो रही है। मदन मोहन नवरंगी लाले, यद्यपि मदन मोहन ठाकुर जी हैं और ऐसे नूतन नूतन रंग में रसे रहने वाले प्यारे श्याम सुंदर की जो मुखार बिंद की उनको खुश देख करके बहुत उनको प्रिया जी को हजारों गुना ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। और तिलक रचाय रुचिर रोरी की अचित लगाए ललित भालये, और सुंदर जो भरिय कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन के दिरस मत्त मगन भय मन समावत मोद, सेज पर दो अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाँ नहीं को। ये बहुत सुंदर छटा है। इसमें एक और बात विशेष ये है कि तिलक रचाय रुचिर रोरी के, कहते हैं रोरी तिलक अछित मोतिन के, जान सुलगन मनोरथ मन के। तो यहाँ कोई तिलक का तात्पर्य है बहुत रुचिपूर्वक, समर्पण पूर्वक, प्रीति पूर्वक जो दोनों श्यामा श्याम लगन पूर्वक रुचि पूर्वक जो है अचित लगाए ललित भालये। तो रोरी तिलक अचित मोतिन के, जान सुलगन मनोरथ, मैंने लगन पूर्वक, लगन लगी हुई है इस प्रकार की केली में, और इस प्रकार प्यारे अपने मनोरथ को पूर्ण होते हुए देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। प्रिया जी उनके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। जोई जोई भावे इन्हें सोई सोई रुचि उन्हें। मैंने प्रीति पूर्वक दोनों जो हैं मत महारस मगन मन बिहरे दो, परम प्रवीण रसरीन मृदु भज बरे, गरे लगी बितन तन बिहरे दो, गरे लगी बितन तन बिहरे दो। तो अचित लगाए ललित भाल ये, श्री हरिप्रिया बिलो की विवश भई। हरिप्रिया नामनी सखी जो हैं ऐसी छटा मैंने पवित्रा त्यौहार पर ऐसी झांकी, ऐसा उमंग, ऐसी सुंदर जो पवित्रा दाम पहराने की जो लगन लग रही है, रुचि पूर्वक, जो ना पहनने वाली अघारे ना पहराने वाली अघारे हैं। तो हरिप्रिया बिलो की विवश भाई ऐसी छटा, ऐसी केली देख करके उनका मैंने हरिप्रिया नाम की जो सखी हैं उनका रोम रोम जो है वो हरण हो रहा है, विवश हो रहा है। मानो प्रिया जो ऐसी लीला दर्शन करा के उनके चित्त को चुरा रही हैं, उनके मन को उन्होंने अपहरण कर लिया है। और बिलो की विवश भाई अंग अंग रही रूप जालिए, और प्रिया प्रीतम की ऐसी जो रूप माधुरी है उनके रोम रोम में की क्रीड़ा करती हुई, लीला बिरसती हुई। अलक लड़ी उर जी पिया उर सो, 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 पियरा है अलक लड़ी उर झाई उर, अलक लड़ी उर जाई मृदु रस मत महामन मोहन, मृदु रस मत महामन मोहन, मृदु रस मत महामन मोहन, मृदु रस
महामन मोहन सोहन सकतन तन सुर छाए और सोहन सकतन तन सुर छाए और। फिर क्या देख रही हैं कि लसत सुभग उर श्याम के मन मोहन सब ठाठ देखो री पचरंग को बन्यो पवित्रा पाठ। ऐसा दिव्य माला उज्ज्वल माला प्यारे के हृदय पे सुंदर शोभा पा रही है। मन मोहन सब ठाठ मने यामन मात्र के मन को मोहित कर रही है। प्यारे का मन है, चित्त है, बुद्धि है, सब जो है वो वशीभूत हो गया है, चुर गया है। और यावन मात्र सहचरी भी तो ऐसी लीला देख करके विवश हो रही हैं, अधीन हो रही हैं। देखो री पचरंग को बन्यो पवित्रा पाठ। ये देखो पचरंग वाली जो दामा माने दाम है वो जो पवित्र पाठ से बनी हुई है। कहने के मतलब गौरांगी लाडली जो कि हृदय कमल पर राज करके माला की छटा को भी तिरस्कार कर रहे हैं। कितनी सुंदर उनकी शोभा हो रही है और प्यारे की हृदय पे कितनी बढ़िया उनकी रंग बिरंगी झांकी हो रही है। और इस छटा को देख करके यामन मात्र जो है वो खुश हो रहा है। मैंने जो सखी वृंद हैं, पंक्षी वर्ग हैं, लता बल्ली हैं, द्रुम हैं, भ्रमर श्रेणियाँ हैं और जो मृगी श्रेणी हैं, ये सभी देख देख करके निहाल हो रहे हैं। तो पुनः उन्हीं का पुनः जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हैं। ये सुंदर निकुंज के अंदर की लीला है, निवृत्त निकुंज की लीला है। प्रिया प्रीतम की सुंदर पौड़ी हुई झांकी है। कह रही हैं कि देखो आज पवित्रा पहिरे प्रीतम पचरंग पाठ को। सखी एक जब झूला जो जब पूजन के समय पवित्रा दोनों धारण किए थे उसकी झांकी अलग थी। अभी जो प्रिया जो ने उनको सुंदर पवित्रा दाम धारण कराया है सखी, ये तो और ही लाखों गुने ज़्यादा इनकी शोभा हो रही है। ये तो बड़ी विचित्र दाम है, अद्भुत माला है। तो ऐसी झांकी आज देख करके अपने नेत्रों को शीतल करो, सारे मनोरथ को आज पूर्ण कर लो। देखो री आज पवित्रा पहिरे प्रीतम पचरंग पाठ को सोहत सुबह श्याम और ऊपर अति सलोने घाट को। मैंने इनके हृदय पे कितनी सुंदर इनकी शोभा हो रही है इस माला की। मैंने पुरुषों उर जो रिकटी सो कटी लपट भुजान भरे, ऐसी सुंदर छटा हो रही है। और मैंने ऐसी माधुरी की बार बार प्रशंसा कर रही हैं, नेत्रों को शीतल कर रही हैं, हृदय जुड़ा रहा है। और वर्णन कर करके, गान कर करके, बलिहारी ले ले करके इनका रोम रोम शीतल हो रहा है। और अछत सहित राज दरोरी को रंजन तिलक ललाट को। और इसमें क्या है कि सुंदर दोनों अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाँ नहीं को प्यारी के बजनार बिंद की लेत बलैया लाल। और बहुत ही लगन पूर्वक मधुराति मधुर रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी। या यूँ कह सकते हैं कि लाड लड़ी की लटक देखोरी, लाड लड़ी की लटक देखोरी। देखो लाड लड़ी की लटक देखोरी, देखो लाड लड़ी की लटक देखोरी। देखो लाड़ लड़ी के लटक देखोरी। देखो सोहत सुभग अचित ये हाँ, सोहत सुभग श्याम और ऊपर अति सलोने घाट को।
हत सुभग श्याम अति सलोने घाट को अचित सहित राजत रोरी को रंजन रिक्त लाट को रंजत तिलक ललाट को। मैंने बहुत उमग उमंगन घन जम बरसत अरस परस रस रे लेरी ईश की प्यारी जो परम प्रवीण मन भायो सबकीन ईश की रीज रहे श्रीनाय दियो। ऐसी सुंदर लीला है। तो कह रही हैं सुबह श्याम ऊपर अति सलोने घाट को राजत ने अचित सहित राजत रोरी को रंजन तिलक ललाट को। सुबह श्याम घनतन तापिश सम अलबेली की अटक अति निशंक लचलंक अंक में मुख मयंक की मटक। ऐसी श्यामा जी की सुंदर चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं। और बरसत से भी बरसासी माई रसिक लाल जो हैं वो अघा नहीं रहे हैं। और ये तो जैसे उमग उमंगन भन ज्यों बरसत हरस परस रस रे लेरी मोतिन लरे टूट छूट रे चिकुर चंद्रिका सिर तेरी। श्री हरिप्रिया की केली कलावली निरखत हरखी सखी जन जो हैं हरखत निरखी सखी जन जो हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि श्री हरिप्रिया निरखी है शोभा मन मोहो सब ठाट को। ये जो सुंदर दाम धारण कराया गया है ऐसी झांकी देख करके समग्र यामन मात्र जो है वो मोह को प्राप्त हो रहा है। मैंने उनको सुधी नहीं ना सखी वृंदों को सुधी है। पवित्रा त्योहार पे ऐसी निमग्नता है, ऐसी रस में पगने की बात है कि मन मोह्यो दामिनी भी घन भी पंछी वर्ग भी लता भी पता भी चकोर चकोरी मोर मोरी समग्र सखी वृंद सहचरी वृंद मंजरी सुंदरी सभी जो हैं आनंद मग्न हो रही हैं। मन मोह्यो सब ठाट को। इसी बीच में होता है कि वो जो रति सजनी हैं वे आती हैं पवित्रा त्यौहार पे। पवित्रा त्यौहार पे उनको प्रवेश मिला हुआ है। अब उनको कौन जाने देगा भैया। तो सखियों ने कहा सुनो जोरावरी चले आना नगर में अदले। उन्होंने कहा कि देखो मैं जो त्रिलोकी में जिनका डंका बज रहा है ना मैं उन्हीं कामदेव की पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो मैं वृंदावन दर्शन करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे दर्शन यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ तो तुम्हें किसी सखी के अनुगत्य को ग्रहण करना होगा तब यहाँ की संपदा देख पाओगे। तो उन्होंने कहा चलो आ गई तुम्हारा स्वागत है, लेकिन यहाँ की भी कोई रीति रिवाज है। तुम जहाँ चाहो जैसे चाहो ऐसे मनमानी सामान्य लोक नहीं है, सामान्य धाम नहीं है। उन्होंने कहा कैसी बात करती हो, मैं राजी हूँ, आप जो कहो मैं मानने को तैयार हूँ। तो उन्हें अगरबत्ती जी की शरणागति ग्रहण कराई है। अगरबत्ती रंग देवी जी की शरणागति ग्रहण करती हैं। अगरबत्ती उनके सिर पे हाथ रखती हैं, अपने अनुगत्य में लेती हैं और तब उनको सुंदर निकुंज मंदिर में प्रवेश मिलता है। और जब वहाँ की सुंदर झांकी लता पता कुंज निकुंज प्रियालाल की सुंदर झांकी देखती हैं तो अचंभे में पड़ जाती हैं और खुद अपने मुख से वहाँ की जो संपदा है, अपनी स्थिति है, अपने देश की जो संपदा है, वैभव है, दोनों का तुलनात्मक यहाँ दर्शन करा रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। चित्रमयी सी है गई महामनोभव भान अद्भुत पहिरन पेखिके गौर पवित्रा श्याम। तो जिन्हें अगरबत्ती जी ने अपनी शरणागति देनी है
तो उनको मंत्र दिया है, नाम सुनाया है और उनको स्वरूप दान देनी है। तो उन्होंने अपना स्वरूप पाया है, सखी बन गई रति सजनी जाकनिया। और रंग देवी जी के परिकर में सखी बन गई हैं। अब उनको सखियाँ जो हैं कह रहे हिल मिल हुलखी ये हर कहो बहू निरखो श्री हरिप्रिया परेश। अब देखो तुम चिंता मत करो, अब तुम प्रिया प्रीतम की जो लीला है, झांकी है, को प्रेम से अब देख सकती हो, तुम्हें अधिकार मिल गया है। तो अब देख करके क्या कह रही हैं, चित्रमयी सी वह गई महामनोभव भाम। जो महामनोभव महाकामदेव की जो पत्नी जो रति जी हैं, वे प्रिया प्रीतम की ऐसी पवित्रा त्यौहार की निकुंज लीला को देख करके चित्रमयी सी वह गई, माने चित्र के समान, जैसे मानो कोई प्रतिमा हो तो ना हिलती है ना डुलती है, आंखें खुली है तो खुली खुली रह जाती हैं। यद्यपि सजीव हैं, चेतना वाली हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम की ऐसी निकुंज केली को दर्शन करके मानो ये मूर्तिवंत हो गई हैं, स्टैचू जैसी बन गई हैं, प्रतिमा सी हो गई। अद्भुत पैरने पेख के गौर पवित्रा श्याम। गौर पवित्रा धाम मने प्रिया रूप गौर धाम जो प्यारे के उरज पे विराजमान हैं, राज रही हैं। ऐसी अद्भुत धाम की शोभा को देख करके चित्रवत हो गई हैं, सुधी बुद्धि भूल गई हैं। आगे देख करके अब कृपा हुई है तो देख करके हृदय दर्शन करती हैं ना, तो हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। वो आनंद हृदय में समाता नहीं है। कभी इन्होंने अपने जीवन में ऐसा सुख का एक कण भी नहीं देखा था। आज ऐसी लीला देख करके और बोल उठती हैं, हृदय से आनंद कंठ में आता है, कंठ से रसना पे आता है। और हरिप्रिया जो उनकी दशा की वर्णन कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या अनुभव किया है, तो मानो उनके हृदय की बात हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं। बोली किसकी है? रति सजनी की। और ग्रंथ की लेखिका तो हरिप्रिया सखी जी है ना, तो उन्होंने उनकी बोली को अपनी लेखनी में उतारा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जैसे देखो गोस्वामी जी का ग्रंथ है ना, तो उसमें भगवान शंकर की वाणी है, कहीं कहीं सरभंग जी की वाणी है, कहीं अगस्त्य जी की वाणी है, कहीं दशरथ जी की वाणी है, कहीं राम जी की वाणी है, कहीं सुग्रीव जी की वाणी है, कहीं बाली की वाणी है, कहीं रावण की है, कहीं अंगद की है, कहीं मंदोदरी की है, कहीं सीता की है। लेकिन लिखने वाले कौन है? गोस्वामी जी। देखो जितने महापुराण हैं, एक एक बात को, मर्म को लिखा किसने? वेद व्यास जी ने। माने वेद व्यास जी भगवान है, उनकी उस समय की बातों को उन्होंने श्लोकबद्ध कर दिया। वो सारी शक्ति बातों को उसमें आधान कर दिया। उसको पाठ करोगे, श्रवण करोगे तो बिल्कुल वही दृश्य प्रकट हो जाएगा, वो लीला प्रकट हो जाएगी। हृदय पवित्र होगा तो लीला प्रकट हो जाएगी, नहीं पवित्र होगा तो बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। तो रति सजनी कह रही हैं, गौर पवित्रा पहिरे श्याम, पवित्रा पहिरे श्याम, शोभा देखी छकी रति सजनी, शोभा देखी छकी रति सजनी, बिसर गई पति का, बिसर गई पति का, कहती मन ही मन महामगन है, कहती नहीं मन महामगन है, यह जुदाम की धोबा, जुदाम की धोबा,
पवित्रा पहिरे श्याम, कंचन बेली तमाल स्वरूपा, नायिका स्वरूपा दाम को प्यारे श्याम सुंदर रूप नायक ने अपने हृदय पे धारण किया हुआ है। शोभा देख चकी रति सजनी, अर्थात ऐसी झांकी दर्शन करके रति सजनी की जन्म जन्म की भूख मानो विदा हो गई है। रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोम रोम रोमांचित, अंग अंग पुलकित हो रहा है, हृदय में अपार आनंद का सैलाब मड़ रहा है। शोभा देख चकी रति सजनी, ऐसी जुगल की सुंदर झांकी दर्शन करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ है और उसमें ऐसा उनको आनंद प्राप्त हुआ है कि वे तो आई थी भ्रमण करने के लिए और पति देव वहाँ खड़े के खड़े रह के बाहर ही। इसे वृंदावन में प्रवेश किया था तो उन्होंने कहा रुको मैं थोड़ी झांकी दे के आ रहे हैं, तुम खड़े रहो मैं आ रहे हैं। वहाँ गई तो देखते देखते अंदर चली गई। सखियों ने पूछा कहाँ से आई हो, क्या नाम है, क्या परिचय है आपका? तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो अगरबत्ती रंग देवी जी को शरणागति ग्रहण कर लेनी है, अब सखी बन गई, अब उनको अंदर प्रवेश मिल गया है। और जब ऐसी प्रिया प्रीतम की झांकी देख रही हैं तो अपने पति के संग आए थे इस बात को भूल गई, वो बिसर गई पति काम, अपने काम देव को ही भूल गई। उनको ये अब भान नहीं रहा कि मैं, उनको लगता है कि मैं तो इसी मंडल का, इसी जो मंडली है सखियों की ना, मैं यहीं की रहने वाली, अरबों अरबों बरस से मैं यहीं थी। पीछे वाली बात सब भूल गई कि हमारा कोई पति भी है, हमारा कोई लोग भी है। फिर थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लग जाती हैं। कह रही हैं कहती मन ही मन महामगन वे यह जुदाम की दुबाम। ये जो हमारे सामने जो निकुंज मंदिर के अंदर जो दिख रही हैं ये तो कह रहे हैं कि माला है, माला तो है नहीं, ये तो कोई नायिका है, ये कोई सुंदरी है और उनके संग में कोई सुंदर शिरोमणि, रसिक शिरोमणि है। तो कह रहे नहीं नहीं ये तो माला ही है, माला ही है। फिर कि नहीं माला ही तो बाला है, बाला है, माला है, माला है, बाला है। मैंने अचंभे में पड़ी हुई कि इसको हम माला कहें कि नायिका कहें, नायिका कहें कि माला कहें। तो कह रही कहत मन ही मन, मन ओहा पोह में पड़ी हुई हैं। कहती मन ही मन महामगन वे यह जो दाम किधो वाम। फिर अपने मन में संतुलन बना के कह रही हैं, सुधि धारण करती हैं और कह रही हैं कि कबहू न देखी सुनी अलौकिक। हमने जब से होश संभाली है तब से और आज तक हमने ऐसी झांकी कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकी, नहीं देख पाई। कबहू न देखी, देखने की बात तो बहुत दूर है, कान से हमने सुनी भी नहीं थी कि ऐसी झांकी है, ऐसे कोई जुगल किशोर हैं वृंदावन बिहारी बिहारिणी, ऐसी सुंदर उनकी लीला है। कबहू न देखी सुनी अलौकिक अद्भुत छवि अभिराम। ऐसी सुंदरी, ऐसी दिव्य दामनी से दमकने वाली, मंद मंद मुस्काने वाली, बोलने वाली, बतराने वाली और सुंदर लयनी अदर घुटी की कहा को कीली निकुंज कुटी की झूमन झरन झकझोरन में मोतिन माल तुटी की। ऐसी झांकी हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं, सुनी नहीं कान से। अद्भुत छवि, अलौकिक छवि, अद्भुत माधुरी है, क्या अविरामता है, क्या अद्भुत सौंदर्य है। मेरी तो मति गति इसी में विलीन हो गई है। और फिर कह रही हैं, अब तुलनात्मक बात कर रही हैं, अपनी लोक की जो संपदा है उसे तुलना कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तीन लोक में जितनी संपत्ति सो सब मेरे धाम। तीनों लोकों में जितनी संपदा है उतनी संपदा मेरे धाम में भी है, मैंने कामदेव के लोक में भी। वो सारी सुख सुविधा की बातें हैं, ऐश्वर्य वाली बातें हैं, किंतु सो सब मेरे धाम। लेकिन जो मैं अपने आँखों के सामने ये जुगल जोड़ी की जो मैं लीला देख रही हूँ, या को रचनहार जो बिजना है को या ही ठाम। ये जो गौरांगी दिख रही हैं माला रूपा, मेरी बुद्धि ये कह रही है, मेरा मन कह रहा है कि ये ब्रह्मा जी की सृष्टि ये नहीं है, या सुंदरी की रचना करने वाले विधाता ब्रह्मा जी नहीं हैं। या को रचनहार जो बिजना है को या ही ठाम। ये जोड़ी तो लगता इसी लोक की है, इसी धाम की है, इसको तो भला कोई क्या रचना करेगा।
मुझे लगता है सबको रचना करने वाली यही जोरी है। मन इतनी उनको खुशी हो रही है, इतना आनंद हो रहा है, आनंद मग्न हो रही हैं, अपने कृतार्थ मान रही हैं। तो कह रही हैं कब की बात है। तो हरिप्रिया से कि जो कह रही हैं मैंने दोपहर के बाद, जैसे मानो 1 बजता है 2 बजता है, तो देखो वृंदावन धाम में तो 1-2 बजता नहीं है ना, वहाँ 1-2 नहीं बजता है भाई। हमारा जो देखो हमारे जो प्राचीन जो समय का मापदंड है ना, उसको याम में गिना जाता है, या घटिका में गिना जाता है, या काष्ठा में, पल में, निमिष में, घटी या हाँ याम कह लो, याम में कह लो, या उसको फिर जैसे कहते हैं प्रातः काल, उसके बाद कहते हैं अरुणोदय बेला, उसके बाद कहते हैं पूर्वाह्न काल, उसके बाद कहते हैं मध्याह्न काल, मध्याह्न से पूर्व काल, उसके बाद मध्याह्न से मध्याह्नोत्तर काल, उसके बाद क्या मध्याह्नोत्तर माने 12 बजे के बाद, उत्तर माने होता आगे, तो मध्याह्न माने 12 बजे का समय, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 बजे का समय होता है, इसको मध्याह्नोत्तर कहते हैं। और फिर अपराह्न पूर्व, अपराह्न कहते हैं मैंने संध्या से पूर्व का जो समय होता है, इसको इवनिंग कहते हैं लगभग, तो उससे पूर्व जो 5, साढ़े 5 बजे का समय होता है, उसे मैंने अपराह्न से थोड़ा पहले का समय, मैंने घड़ी 4 दिन रहो जान के सहचर्यान। उसके बाद कहते हैं कि संध्या, फिर प्रदोष, फिर रात्रि, फिर निशीत, फिर अर्धरात्रि, फिर अर्धरात्रियोत्तर, मैंने 1 बजे 2 बजे रात्रि का जो समय होता है। तो ये कह रही हैं कि सावन शुक्ल पक्ष एकादशी, सावन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है, और दिवस पाछिले जाम, दिवस का पिछला जाम है। जैसे मान लो 12 बजे नहीं, रात्रि शुरू करो, रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक एक जाम हो गया, 3 से 6 दूसरा जाम हो गया, 6 से 9 तीसरा जाम हो गया, और 9 से 12 चौथा जाम हो गया, और 12 से 3 दिन में 12 से 3 दिवस पाछिले माने मध्याह्न के बाद वाला, उसके पीछे वाला, माने लगभग 3-4 बजे की समय की बात है, 3 बजे की मान लो। तो कह रहे दिवस पाछिले जाम, नहीं 3 बजे के बाद 4, जैसे दिवस के पाछिला जाम 4, 5, 6 के बीच की बात है, 4 बजे कह लो, 4:15 बजे कह लो, 4:45 बजे कह लो, 5 बजे कह लो। तो कह रही है सावन शुक्ल पक्ष एकादशी दिवस पाछिले जाम, श्री हरिप्रिया लखी चित्रमयी ज्यों, श्री हरिप्रिया लखी चित्रमयी ज्यों, श्री हरिप्रिया लखी चित्रमयी ज्यों, भई मनोभव मनोभव गौर पवित्रा पहिरे श्याम, गौर पवित्रा पहिरे श्याम। तो ऐसी प्रिया प्रीतम की केली परायण झांकी को देख करके चित्रमयी मने दे गे की सुधि भूल गई हैं। भई मनोभव भाम, ऐसी मनोभव की जो भामा है मने रति हैं, उनकी ऐसी दशा है, बहुत सुख लूट रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। फिर समय आया है तो जब यही मगन हो गई हैं, सखी जन मगन हो रही हैं, तो जो हम लोग कल श्रवण किए थे कि वो फिर केली परा सखी आती हैं, फिर मुआयना करती हैं, निरीक्षण करती हैं, और वहाँ की अवस्था देख करके प्रिया प्रीतम की रस में मगन अवस्था, सखियों के केली दर्शन में, गान में, और रति सजने की ऐसी भोई हुई माधुरी को आ करके दर्शन करके तब वे कुछ उपाय निकालती हैं कि कैसे सबको इस सागर से निकाला जाए और आगे की जो सेवा है वो संपन्न कराई जाए। तो आगे वाला कल हम लोग सुन ही चुके हैं
इतना प्रकरण कुछ बाकी रह गया था। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग के मन में कई बार आती है कि इन लोगों का प्रवेश कैसे हो सकता है। अरे भाई, ये सामान्य हस्ती नहीं है ना, इनको पहचानना सबके बस की बात नहीं। देखो, ये रति सजनी है, भगवान कृष्ण है ना, उनके जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, उनकी पत्नी कौन है? रति ही तो है ना। ये लोग परिकर हैं भाई। हम सामान्य मनुष्य, मतलब पंच भौतिक शरीर वाले, दूषित हृदय वाले, इनके बारे में क्या सोचेंगे? कुछ विचार ही नहीं सकते। हाँ, यद्यपि निकुंज लीला बहुत अंतरंग है, फिर भी अगर इनका मन हो कि हे प्रियालाल हमें दिखाई, जैसे देखो अर्जुन जी की इच्छा हुई ना, तो ठाकुर जी कहा कि देखो प्रभु, आप मेरे संग बैठते हो, खाते हो, पीते हो, लेकिन भाई तुम तो बहुत कपट करते हो मुझसे। बोले कैसे कपट करता हूँ भाई? बोले बताओ, तुमने ब्रज के बारे में आज तक मुझे कोई बताया ही नहीं कि तुम्हारे ब्रज में ऐसी ऐसी लीला है। तो ठाकुर जी चुपचाप सुनते थोड़े। अगर देखो, उन्होंने एक बात कही उसमें कि प्रभु वैसे तो मैं आपका सखा हूँ, शिष्य हूँ, सेवक हूँ, मैं नहीं कहता कि मुझे प्रवेश करा दीजिए, लेकिन अगर आप उचित समझें, तो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, तो थोड़ा हमको भी दर्शन कराइए ना, हमको भी भारी इच्छा हो रही है दर्शन करने की। तो ठाकुर जी थोड़ी खिसिया गए वहाँ पे। बोले भाई अर्जुन, तू कैसी बात करता है भाई? अरे तू हमारा मित्र है तो मित्र है, अब तू थोड़ी ना हम तुम्हें महल की बात बताएंगे, निकुंज की बात थोड़े, वो तुम्हारा अधिकार थोड़ी ना है। उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा था, अगर मैं अधिकारी हूँ तो बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। जब शरण में आ गया, उन्होंने कहा भाई तो अगर शरण में नहीं आने कहता ना, फिर तो मैं तुझे नहीं बताता। ये हमारी अंतरंग बात है भाई। मित्र की मित्रता अलग है, मंत्री का मंत्रीपना अलग है, दरबार की बात अलग है, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो ठाकुर जी ने कहा कि देख, मैं तुझे बताता तो तू कहता मुझे दिखाओ, दिखाता तो कहता उसमें प्रवेश कराओ, प्रवेश कराता तो कहता उसमें रहने दो। इसीलिए मैं सोचे कौन झंझट पाने पे जाए, इसलिए मैं इस सब की चर्चा नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं आपका हूँ। तो ठाकुर जी ने उनको अर्जुन से अर्जुनी बनाया। श्री जी के पास गोपियों ने मानसरोवर में नहवाया, वहाँ कुंड में नहवाया, वो अनुष्ठान कराया, वो सरोवर में नहवाया, फिर जाके श्री जी के पास वृंदावन में उनको ले आए और वहाँ कुछ देर तक वहाँ रहे। अर्जुन अपने स्वरूप को भूल अर्जुन ही बन गए, दिव्य गोपी बन गए। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन अब हो गया, चलो। वहाँ से ठाकुर जी ने सीख झट एक सरोवर में नहवाया, फिर बाहर लाया, परकोटा पार किया, फिर एक सरोवर में नहवाया और फिर सीधे चले जाओ। सीधे जाए तो बिल्कुल वहाँ से वृंदावन से बाहर आके खड़े हो गए अर्जुन रूप में। भारी विरह हुआ कि कहाँ आ गया मैं। तो कहने का मतलब, अगर ऐसे भक्तों की इच्छा हो ना कि हमको प्रवेश कराइए ना, थोड़ा हमको दर्शन कराइए, तो ठाकुर जी कहते हैं ना कि जनक कछु अदेय मोहिना, कि मेरे जो भक्त हैं उनके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको मैं नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं कि जनक कछु अदेय, मैंने जो हमारे भक्त हैं उनकी कोई इच्छा हो तो बताओ, मेरे पास पूरी नहीं हुई तो कहाँ पूरी होगी? मेरे पास ही उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो फिर कौन कर देगा पूरे? उसकी कामना पूरी कौन करेगा? तो और कोई चाहे किसी का मन हो तो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग महाकामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं, डाही हैं, अहंकारी हैं, मूर्ख हैं, संस्कृत आती नहीं है, उपनिषद कहीं पढ़े नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, मंत्र उच्चारण शुद्ध होता नहीं है, तो हम दम भर दे कि हम पहुँच जाएंगे? भरते हैं ना, नहीं मैं तो पहुँच जाऊँगा, मुझे वहीं जाना है। तो हम जा सकते हैं, साधारण मानव जा सकता है, तो वो नहीं जा सकते क्या? हाँ, अगर उनके मन में हो कि प्रभु हमको भी, हे प्रिया जो हमको भी, तो हाँ चलो जी, क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन है बहुत दुर्लभ, इतनी आसान नहीं है। अरे किसी के मन में बात आती ही नहीं है ये। और हमारे एक श्री रूप ऋषि देवाचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि ऐश्वर्य के रस में रहे लुभाए,
कब आवे पावे कहाँ, इन्हें बहुत अंतराय। मैंने जो बड़े बड़े जो भगवत कोटि के देव हैं, विभूतियाँ हैं, इनको भगवान ने ऐसी जिम्मेदारी दे रखी है कि उसी रस में वो मगन है, उनको और आगे सोचने बुझने की उनको कहाँ फुर्सत है भाई। लेकिन अगर उनका मन हो कि हे प्रिया जो हमें भी, तो उनके लिए कोई कसम नहीं खा रखी है कि उनको नहीं तुम्हें तो किसी जन्म में नहीं मिलेगा, सो बात नहीं। जब एक सामान्य मानव लगन लगावे, संतों की आचार्यों की बात माने तो वो प्राप्त कर सकता, तो उन्हें क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन इतना होते हुए बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ होते दुर्लभ जो सो सुलभ भाई तो हित चित ही या नहीं धरे तो अहित इष्टते हैं। देखो जैसे लक्ष्मी जी आए थे, अगर थोड़ी सी वो झुक जाती ना कि कोई बात नहीं आप जो कहो मैं राजी हूँ, तो जाओ हम मानसरोवर में नहा के आओ, वो बस मान जाती हैं। जब वो अकड़ अपने छोड़ देती हैं तो काम बन जाता। लेकिन अहंकार या दुखद डमरुआ, अहंकार एक बहुत बड़ी गांठ है। और भक्ति में गांठ माने कोई मतलब सुधा धागा हो, उसमें गांठ पड़ जाए तो कैसे लगे वो। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सुलभ नित्य रहते हैं ताई, श्री हरि प्रिया जान जन जिय में ही में अपनावत जब जाए। इनको प्रियालाल सोचेंगे इसको देना ही है, तो इसको भला कौन रोक लेगा भाई। प्रिया सोचने इसको भर्ती कर लेते हैं, ठाकुर जी सोचे भर्ती कर ले, कोई सखी या आचार्य सोचे नहीं इसको बहुत दिन हो गए, इसको भर्ती कर लेते हैं। तो फिर जिय में अपनावत, जब ये अपना लेंगे स्वीकार कर लेंगे तो फिर क्या कहना है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी।